हे पिता परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी करुणा बरसे। आपने सुंदर पर सुंदर समय के लिए इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते। सारा दिन हमें अच्छे से रखे, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम आपको दिल से जितना ही करें उतना ही कम है। पिता प्रिय मेरे भाइयों बहनों, आपको इस रीति से प्रार्थना करना है, आपको निस्तरण करना, प्रार्थना करते रहना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपके जीवन में पिताजी काम कर सकें। हे पिता परमेश्वर, मेरी विनती सुन। परमेश्वर से प्रार्थना हम कर सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, मेरी वीडियो लास्ट तक देखना, ताकि आपके जीवन में काम कर सके प्रभु यीशु मसीह। हे मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर पर सुंदर समय के लिए, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमें ताकत दी और हमें ज्ञान और बुद्धि दी, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और बहनों और भाइयों, विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना, ताकि आपके जीवन में प्रभु का काम हो सके, आपके जीवन में हर काम अच्छा हो। पिता, इस नाम से आपने हमें संभाला, आपने हमारी प्राणों की रक्षा की और आपने हमें संभाला। मेरा जिंदा जीवित यहोवा, और हर एक बीमारी, हर एक जाति, चाहे कोई अन्य जाति, चाहे हर एक बीमारी, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, पिता परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। पिता परमेश्वर के आगे वो कुछ भी नहीं है। पिताजी खुद कह रहे हैं कि तुम मुझे मानो, दिल से मानो। मैं सबके संग शरीर में रहता हूँ, मैं इधर उधर नहीं रहता हूँ, मैं तुम्हारे संग शरीर में हमेशा रहता हूँ। मुझे मानो, तुम्हारे संग शरीर में रहकर मैं तुम्हें रखूँगा अच्छे से, ठीक है, एकदम सही रखूँगा। बस मुझे मानो, प्रार्थना करो, मेरे वचनों भजनों पर चलिए। पिताजी क्यों कहते हैं? पिताजी यही तो चाहते हैं कि जितने मेरे आदिवासियों हैं पृथ्वी पर, क्यों इधर उधर भटकते रहते हैं। इधर कई मंदिर जाते हैं, कई मस्जिद जाते हैं, कहीं कहाँ जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसीलिए ना कि हम खुश रहें, हम अच्छे से रहें, और फालतू कोई थोड़ा जाएगा वहाँ पे, कोई नहीं जाएगा। क्योंकि पिताजी सच कह रहे हैं, इतना मत भटको मेरे प्रियो, मेरे चेलो, इतना मत इधर उधर भागो, क्योंकि मैं जिंदा जीवित यहोवा हूँ। बोल रहे हैं ना पिताजी कि मैं जिंदा जीवित यहोवा हूँ, और मेरी बात विनती सुनो। पिताजी कह रहे हैं कि मेरे बात पर, आज्ञाओं पर, जो मेरे वचन भजन हैं उसके दौरान पर चलिए। कैसे नहीं कुछ ठीक होता है, सब ठीक होगा। मैं तो सच कहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं भी ऐसे काफ़ी बहुत परेशान रहता था, और दवा दुआ और कितनी जगह पर मस्जिद में और पंडा के लगे, कहाँ कितनी दूर मैं हो आया, कोई मालूम नहीं थी। पैसा लगाऊं, डेली जाऊं आऊं, इधर उधर भटकता रहता, 2 दिन ठीक रहूं, तीसरे दिन फिर वैसे। बहुत मैं दिक्कत में था, बहुत। मेरे बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, तो क्योंकि मेरे बात पर विश्वास नहीं करोगे तुम लोग। मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने भी ऐसे बहुत दुख झेले हैं, मेरे ऊपर बहुत दुख पड़ा है, क्योंकि मैं ही जानता हूँ 7 बार 8 बार ऑपरेशन करा चुका था मैंने, और ये बीज बौखा भूत प्रेत से और मैं तंग आ गया था। मेरी शरीर में कुछ ताप नहीं थी कि मैं अपने शरीर को खड़े होकर 1 किलोमीटर तो चल सकूं। नो, ऐसा कुछ नहीं। मैं 4 पाई में पौड़ा था, 3-4 महीना डेली 4 पाई में लेटे लेटे। मेरी पूरी
मैं इतना तंग आ गया कि मैं अब मेरी शरीर कोई मतलब की नहीं है, क्योंकि मैं इतना दिक्कत में हूँ, दिक्कत झेल रहा हूँ, तो मेरी शरीर को किस काम की। क्योंकि मैं जान समझ गया कि मेरे ऊपर न दवा काम करे न दुआ काम करे। क्यों? क्योंकि मैं बहुत थक गया था। मैं भी सोच रहा था कि अब ये अपनी ज़िंदगी नहीं है। इससे लिए मैं भी काफ़ी दिन से सोच के बहुत तंग आ गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा ठीक हुआ, तो उसके बाद मेरे बगल में हैं चाची लगे और मेरी सग चाची है और गांव पड़ोसी के सब लोग बोल रहे थे कि हाँ बेटा तुम एक काम करोगे। मैं कहा हाँ बोलो। तो बोल रहे थे कि क्यों तुम इतना परेशान रहते हो। उसका क्वेश्चन आया कि तुम इतना क्यों परेशान रहते हो, क्योंकि वो तो जानते हैं कि तुम कैसे हो कैसे नहीं। फिर उसके बाद बोलते तुम ठीक होना चाहते हो या ऐसे चारपाई में पड़े पड़े अपने दम घूंटोगे। मेरे तो आंसू निकल आए जब इतने बोले। मैं बोला कि हाँ चाची, मैं सोचता हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ, अपने बल पौरुष से चले फिरो काम बूट करूँ। तो कह रही थी कि तो मेरी बात मानोगे। मैं कहा हाँ बोलो। कह रही थी कि तुम दवा दुआ सब चीज़ कराए, अंडा पंडा जहाँ जहाँ तुमको आदमी बताए, जहाँ जहाँ कोई ले गया वहाँ तक गए, हर चीज़ पैसा लगाए, दान दक्षिणा करे, चढ़ावा चढ़ाई करे, कुछ आराम मिला। मैं कहूँ नहीं। तो कहे तुम ठीक होना चाहते हो। मैं कहूँ हाँ। मैं ऐसे बोला। तो बोल रही थे कि तुम यहाँ सत्संग में चलो। बोले सत्संग में चलो। तो मेरा मन एकदम ढीला था। मैं बोला यार सत्संग में है क्या। मैं बोला कि सत्संग में है क्या जो मैं सत्संग में जाऊं, जब इतना देवी देवता पंडा और मस्जिद हर जगह होया, तो वहाँ कुछ नहीं हुआ तो यहाँ क्या होगा। मैं भी ऐसे सोच रहा था। तो मैंने सोचा, एक बार दिमाग में ठाना, मैंने सोचा चलिए एक बार हो आता हूँ, देख लेता हूँ कैसे क्या होता है। तो मुझे विश्वास नहीं, तो एक दिन गया सत्संग। फिर बैठा था, सारा दिन बोल रहा था, पढ़ रहा था, भजन गा रहा था, वचन सुन रहा था, प्रार्थना सुन रहा था। मेरे उस दिन तो दिमाग में कुछ घुसा ही नहीं। इतना मेरा दुख मतलब वो हो गया कि मैं जाएगा नहीं वहाँ पे। क्यों? अंदर से मेरी शरीर रोक रही है, जो मेरे अंदर है वो रोक रही थी। क्यों? इसीलिए कि तू वहाँ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। मैंने भी सोचा कि तू अब तो गया काम से, तू अब तो गया काम से, क्योंकि तू मुझे बहुत परेशान किया है, अब तेरी खैर नहीं है। पिताजी मेरे वचनों पर चल रही बोल रहे थे। मैंने भी ठान लिया कि अब वचन लूँगा, भजन लूँगा, प्रार्थना करूँगा, हर चीज़ से करूँगा जितने वचन भजन पर चलते हैं सब लोग। मैंने भी ठान लिया डेली जैसे आता था वैसे करता था, शाम सुबह डेली करता था। मैंने सोचा मैं पीछे अब नहीं हटूँगा, मुझे चंगा होना, मुझे ठीक होना है, सबके सामने डट के काम करना, बात करना, चलना फिरना है मुझे। ऐसे थोड़े रहूँगा मैं कहा तू मुझे बहुत दुख दिया, बहुत परेशान किया। मैं कहा अब तेरी खैर नहीं है। डेली प्रार्थना किया और फिर उसके बाद वचन भजन गाने लगा, कहने लगा, भजन वचन बोलता हूँ। अब मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई है कि मैं खुद ही नहीं कह सकता कि मैं बुक उठा के मैं 2 जन के सामने बोलने की मेरी हिम्मत नहीं थी, सामर्थ्य नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरे संग शरीर में वो बैठे ही तो थे जो बैठा था अंदर। क्यों बोलने दे, वो जानती है कि अब ये सब वचन प्रवचन सब जान गए। तो आइए चलते हैं, इस वचनों को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को धन्यवाद करते हैं।